हरिओम। आज हम सुनेंगे पतंजल योग सूत्र 2.39। हमारा जो पहले का बैकग्राउंड बता रही हूँ कि जो हम लोग यम नियम जो है वो हम लोग फॉलो करते हैं तो उपलब्धियाँ क्या होती है वो हमारा चल रहा है। 2.39 यह है अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। इसका मतलब अपरिग्रह यानी असंग्रह वृत्ति, यानी किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना। स्थैर्य यानी स्थिरावना, स्थिर होना। जन्म कथनता यानी जन्म कैसा और क्यों हुआ। और संबोध यानी पूर्ण ज्ञान होना। तो इसका पूरा अर्थ ऐसा है कि असंग्रह वृत्ति अगर स्थिर हो गई तो खुद का जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ इसका योगी को पूर्ण ज्ञान होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए आगाशे सर ने बताया है कि हमारा जो पिछला जन्म रहता है वो स्मृतिबद्ध होता है। तो जीवन स्मृतिबद्ध यानी हमको स्मृति में अपने रहता है लेकिन हमको याद नहीं आता है वो पहले के जो जन्म में जो हम कौन सा जन्म था, क्या किया, क्या हुआ। तो हमारे अंदर इनर कोश में वो रहता है और हमको याद नहीं आता है अपना भूतकाल यानी अपनी स्मृति। और वो जागरूक अगर हो गई तो हम भूतकाल में प्रवेश कर सकते हैं। तो जन्म जन्मांतर की स्मृति हर एक के लिए उपलब्ध है हमारे किसी अंदर के कोश में, मनोमय कोश में। पर वो सुषुप्त अवस्था में रहते, स्लीपिंग, सोए हुए, मतलब जागरूक नहीं रहते, क्योंकि हमको याद ही नहीं आता। किसी को भी याद नहीं आता है कि हम पहले जन्म में कौन थे, क्या थे, क्यों। उसका रीज़न भी है। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में कहा है अर्जुन से, इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहन हम व्ययम विवस्वा मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। गीता में 4थे अध्याय में पहला श्लोक है ये। तो हे अर्जुन, इसका मतलब है कि सनातन योग यह मैंने सूर्य को पहले कहा, सूर्य ने वो मनु को कहा, मनु ने वो इक्ष्वाकु को कहा। और ये सुनने के बाद अर्जुन को आश्चर्य लगा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मतलब अभी अभी का है, बहुत पुराना नहीं है। तो फिर तो कृष्ण तो अर्जुन और कृष्ण की उम्र तो ऑलमोस्ट सेम ही थी। तो फिर सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु ये तो बहुत हज़ारों साल पहले होके गए हैं। तो फिर भगवंत ने ये योग उनको कैसे बताया, ऐसा उनका क्वेश्चन था। तो उसका उत्तर देते हुए भगवंत बताते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। गीता के 4th अध्याय में 5th श्लोक है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे इसके पहले के बहुत सारे जन्म होके गए हैं और यह पूर्व जन्म का ज्ञान मुझे है, परंतु वो तुमको नहीं है, क्योंकि वो भगवंत है। तो उनको वो सारे जन्म की याद है। तो ऐसे उन्होंने बताया है कि सर्वसामान्य व्यक्ति को, अर्जुन सर्वसामान्य था तभी, वो कोई भगवंत नहीं था। तो अर्जुन को उसका कुछ भी पहले का जन्म याद नहीं आता है। अभी हमारा ही एग्जाम्पल लेते हैं तो कितने बचपन के दोस्त के नाम हमको याद नहीं रहते। बचपन से हम जिनके साथ पढ़ाई करते हैं कुछ गिने चुनों को याद रहते हैं हम, पर बाकी सारे हमको भूल जाते हैं। तो बहुत सारी स्मृतियाँ भी हम भूल जाती हैं। कोई एकदम डार्क एकदम मेमोरीज है वही हमको याद रहती है। और स्मृतियों को डार्क करने का काम अपना अहंकार करता है। मतलब जो अनुभव हमारे अहंकार को बहुत खुशी देते हैं और जो अहंकार को बहुत दुख देते हैं वो हमको सबसे ज़्यादा याद रहते हैं। हमारे लाइफ में अगर हमको बहुत ज़्यादा अच्छी घटनाएं रहेगी वही हमको याद रहेगी। हाँ, मुझे बचपन में प्राइज़ मिला था, मैंने ये डांस किया था, मैंने वो ड्रामा में पार्ट लिया, मुझे बख्शीश मिला था, मुझे मतलब मेरी एंगेजमेंट का समय, शादी का समय से कुछ अच्छी अच्छी घटनाएँ हमको याद रहती हैं। या फिर कोई बुरी मेमोरियाँ, मैं कहीं से गिर गई थी, मैं कहीं खो गई थी, या मुझे किसी ने बहुत डांट दिया था, मुझे पनिश किया था टीचर ने, ऐसी मतलब बुरी, या कोई हमारी नज़दीकी एक्सपायर हो गए, तो ऐसा सब हमको याद रहता है। तो वो हमारे अहंकार को दुख देता है या हमारे सुख देता है, ऐसी चीज़ें हमको याद रहती हैं। तो सर्वसामान्य
मनुष्य का ये जीवन मतलब बोल्ड जो स्मृतियाँ रहती है उनका जो पूरा आलेख ग्राफ रहता है। तो इंसान संग्रह किसका करता है, जो उसके लिए महत्व का रहता है वो। इसका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया है कि समुद्र किनारे की जो रेती रहती है, बहुत सारी रेती रहती है, लेकिन उसमें से हम कभी जाते हैं तो क्या चुनते हैं, शंख शिंपले जो रहते हैं वो हम शेल्स वगैरह चुन चुन के लाते। जो शाइनिंग वाले रहते हैं, अच्छे साफ़ सुथरे रहते हैं, वो हम साफ़ करके रख देते हैं, बाकी के हम फेंक देते हैं। तो वैसे उन्होंने बताया, और बहुत सारे साल हो जाते हैं, फिर वो पड़े रहते, फिर वो भी हम अभी क्या करना है इन शेल्स को, फिर वो भी हम कभी कभी से को दे देते हैं या थ्रो कर देते हैं। बहुत सालों तक संभाल के रखते हैं अपनी मेमोरीज। तो उन्होंने बताया है, तो ऐसा ही फिर धीरे धीरे उनका भी महत्व हमको इम्पोर्टेंस नहीं लगता, अभी क्या करना है इसका। तो वैसा ही हम अपने स्मृतियों का संग्रह करते रहते हैं कि जैसे जैसे अपने को हम संग्रह वृत्ति कम करते हैं चीज़ों की, तो हमारे पूर्व जन्म हमें याद आते, तो वो स्मृतियाँ हमको याद आने लगती हैं। तो जो इंसान किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं करता तो वो ये अपरिग्रह में आएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। योगी लोगों के लिए है ये, नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता इतना। तो वो क्या करता है, हर क्षण का स्वागत इक्वली करेगा। जिन लाइफ में सुख आया और लाइफ में दुख आया तो उसका स्वागत वो वैसे ही करेगा नॉर्मल। मतलब बहुत सुख में ऊपर नहीं जाएगा और बहुत दुख हो गया तो बहुत दुखी नहीं होगा। तो अभी जैसे रामचंद्र प्रभु ने उनका बताया है, उन्होंने एग्जाम्पल कि अयोध्या का राजा होना, ऐसी जब घोषणा हुई तभी उनको वो नॉर्मल थे, बहुत ज़्यादा आसमान पे नहीं चले। और जिनको जब वनवास की आज्ञा हुई वो क्षण भी उनके लिए सेम ही था, एकदम इजीली उन्होंने एक्सेप्ट किया। अगर उनको राजा बनाते तो भी वो इजीली एक्सेप्टेबल था, और उनको अगर वनवास भेजा तो भी वो एकदम प्रसन्न चित्त से, स्माइलिंग फेस से वो चले गए, खुशी खुशी। तो राज्य मिला यानी वो बहुत आसमान पे नहीं चढ़े, और वनवास मिला तो मेरे कोई बिना गुनाह मुझे सज़ा भोगनी पड़ रही है, ऐसा भी उनके मन में नहीं आया। तो ऐसा उन्होंने बताया है कि जो योगी रहते हैं तो वो सब चीज़ को फिर इक्वल देखने रहते हैं, और पहले के जन्म की स्मृति में भी वो प्रवेश कर सकते हैं। तो यह एक जीवात्मा अलग अलग शरीर धारण करता है, और वो उनको समझ में आता है, हमको मरने का दुख नहीं होता, हम हमारे मरने से डरते नहीं कि मुझे डर लगता है मैं मर गई तो मैं यहाँ जाऊँगी, मुझे ये होगा, वो हो गया तो हो गया, अभी ये शरीर है उसको कभी ना कभी तो जाना ही है, तो कहीं ना कहीं तो जाना ही है, तो गया, आराम से अपना शरीर चला जाएगा, फिर दूसरा इसमें आत्मा में प्रवेश करने वाला है। वो तो हमको अपना जीवात्मा मतलब अंदर का शिवात्मा वही है, प्योर कॉन्शियसनेस, लेकिन खाली शरीर अलग अलग रहते हैं। तो अगर हमने अपरिग्रह जो किया तो हमको वो सब पहले का नॉलेज, तो उन्होंने ऐसे कोपर्डेकर जी ने भी एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि हम लोग किसी से एक्सेप्ट करते हैं गिफ्ट, तो गिफ्ट धीरे धीरे उसका मोह नहीं करना है हमको कि गिफ्ट्स हम लेते हैं तो क्या होता है, उनके साथ वो जो देते हैं उनकी मतलब अशुद्धता भी, उनके पाप भी हमारे साथ में आ जाते हैं। किसी ने हमको कोई डोनेशन दिया हुआ है तो वो उनका भी मतलब अपने साथ आ जाता है, तो इसके लिए गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करनी है, ऐसा उनका बताना है कोपर्डेकर जी का। तो हम वहाँ से अपरिग्रह वृत्ति शुरू करते हैं। फिर उन्होंने बताया है कि कोई इंसान जन्म मरण के अनेक चक्रों से पास हो गया है और जन्म मरणों की फेरे में से अभी हमको मुक्त होना है, ऐसा उनको लगने लगता है। जैसे जैसे हमारी सबसे मोह निकल जाता है तो हमको वो सब याद आता है, और कुछ भी चीज़ें संग्रह हम करते हैं। चलो पुराने कपड़े एग्जाम्पल है सिंपल, नए लिए तो पुराने को दे देना है, नए मतलब कुछ चीज़ें लिए बहुत सालों से, हर दिवाली सिपाही इसीलिए रहती है कि हर दिवाली में हम बहुत सारी पुरानी चीज़ें निकलते हैं तो ही घर साफ़ सुथरा लगता है, नहीं तो घर साफ नहीं लगेगा। तो इसी तरह से उन्होंने कहा है अपरिग्रह और जन्म कथा का संबंध क्या है, ऐसा प्रश्न हमको समझ में आता है। तो उन्होंने उसके लिए बताया है कि परिग्रह यानी क्या कि वस्तु और साधन मिलाने की हमारी चाह,
कोई भी चीज़ें पाना, कोई भी साधन पाना, कोई भी चीज़ें लाना, संग्रह करना, तो उसका मतलब है कि परिग्रह। और अपरिग्रह मतलब ये चीज़ें हमको उसका मोह नहीं रखना है। तो जब तक हमको ममता और स्वार्थ हमारे में से नहीं निकल जाएगा, तब तक हमको ये सब नहीं होगा। तो अपरिग्रह हमने किया, मोह धीरे धीरे छोड़ दिया हर चीज़ों को, तो फिर हमको ये हम पा सकते हैं। और स्वामी आनंद ऋषि जी ने बताया है कि इंसान का जो कारण देह रहता है, उसमें जो पहले की संचित कर्म, पूर्व जन्म की कमाई है, उसकी वजह से ही हमको आगे का मतलब हमारा आगे का जन्म चलता है। तो प्रारब्ध का सुख दुख कर्म फल चालू जन्म में, करंट जन्म में हम भोगते हैं, तो उसमें ही हमारा जी इतना मतलब परेशान हो जाते हैं हम लोग कि हम लोग को कुछ न कुछ दुख आते रहते हैं, भोगने पड़ते हैं। शारीरिक व्याधियाँ, मानसिक व्याधियाँ, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये सब लाइफ में आते रहते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो आते रहते हैं। तो वो करते करते ही हम पार करते करते हम इतना परेशान हो जाते हैं। तो और पूर्व जन्म का अगर हमको याद आ गया तो और हम कितने पागल हो जाएंगे कि तो एक तरह से अच्छा ही हमको मतलब विस्मृति है, हमको नहीं याद आता है। नहीं तो हम बहुत सालों का हमको याद आते गया। अगर वो योगी है तो वो उसको समझ जाएगा, मतलब सही समय पे अगर वो चीज़ें हमको याद आई तो अच्छा है, नहीं तो पागल हो जाएगा इंसान। बहुत कोई भी अपन अगर योगी नहीं है, हमने अपरिग्रह नहीं मतलब किया और उसको हम योगी रह के साधना नहीं कर रहे और ऐसे ही हमको याद आ गया, तो वो अच्छा नहीं है हमारा। पर साधना करते रहे और करते करते वो सिद्धि हमको प्राप्त आ गई तो अच्छा है। भूल जाते तो हम अच्छा ही ना, किसी ने हमको बुरा बुला कहा तो हम अगर भूल गए तो अच्छा ही है, हमारी मेमोरी में से निकल गया, चलो माफ़ कर दिया, तो वो भी एक अच्छा ही है। तो इस तरह से उन्होंने कहा विस्मृति एक तरह से अच्छा ही है। तो स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने भी एक जगह बोला है कि विस्मृति है एक वरदान ही है, अपना जीना उससे सुसह्य हो जाता है, मतलब इजी हो जाता है। चलो मुझे कहीं मैं गिरी थी, बोलो जो किसी ने बोला भूल गए, जाने दो, छोड़ दो, ऐसा है। तो इस तरह से सब लोगों ने अलग अलग उसका बताया है।